बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़बान सीखने से पहले दुरूद शरीफ एक मरतबा और रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तमीम बिल्लाह वला नस्तईन पढ़ता 3 मरतबा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए ज़बान का सीखना आसान फरमाएंगे। कोई भी मुश्किल काम के लिए अगर हम ये दुआ पढ़ लें तो अल्लाह ताला उसमें आसानी का मामला फरमा देते हैं। हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हमारा कोई काम करने का दीनी मकसद नीयत हमारी ये होगी तो अल्लाह पाक हमारे लिए काम को आसान कर देंगे और इसके ज़बान के सीखने का अजर मिलेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमा रहे हैं, क्योंकि ये इब्रानी और सुरयानी यहूदियों की ज़बान है, इसको सीखो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से उन्होंने एक ज़बान 17 दिन में सीखी और एक ज़बान 15 दिन में सीखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहूदियों से खुतूत लिखवाते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका एतबार नहीं था, इसलिए हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि तुम ये ज़बानें सीखो। फिर ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब बने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे खुतूत लिखवाते थे। तो जो ये शख्स किसी मुल्क को ज़बान सीखेगा तो अल्लाह ताला उसका हशर क़यामत के दिन हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ फरमाएंगे। और दुनिया में तकरीबन 7 अरब इंसान हैं, 5 अरब इंसान बग़ैर कलमे के ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 2 अरब कलमा पढ़ने वाले हैं। तो इन 2 अरब जो कलमा पढ़ने वाले हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि 5 अरब तक कलमे को पहुँचाएँ। एक हमारा सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि दुनिया की सारी आबादी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। तो एक हिस्सा चाइना में रहता है, 30 करोड़ चाइनीज़ चाइना में मुसलमान हैं, 5% चीनी मुसलमानों को कलमा आता है, 95% चीनी मुसलमान कलमा नहीं जानते, उन तक कलमा पहुँचे। और 1.5 अरब जो हैं वो दहरियत पर मुश्तमिल है, यानी वो कहते हैं चाँद सूरज सितारे फल फूल पौधे इंसान जानवर पहाड़ समंदर ये सब खुद ब खुद होगा, इनका बनाने वाला कोई नहीं। चीनी ज़बान के अलावा कोई और ज़बान वो जानते नहीं। हम चीनी ज़बान जो सीख रहे हैं इसी मकसद से सीख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सारी दुनिया में फैले। चीनी ज़बान के और जब हम ये दीनी निस्बत से इसको सीखेंगे तो दुनिया खुद ब खुद इसमें आएगी। और दुनिया में जैसे अभी हम सी पैक के हवाले से आप सबके इल्म में होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस हवाले से पाकिस्तान के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं चाइना से। और एक तो उसमें जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं सी पैक के हवाले से तो वो ज़रूर ये कोर्स उसके लिए हेल्पफुल होगा। और दूसरा ये कि इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद चाइनीज़ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, वो चाइनीज़ ट्रांसलेटर बन सकते हैं। प्लस चाइना में जो स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं और वो उसकी सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए भी चाइनीज़ कोर्स जो है ना ये हेल्पफुल होगा। उसमें जो टेस्ट लेते हैं वो उनको प्रीफेयर करते हैं, जिनको थोड़ी बहुत चाइनीज़ आती है तो वो फिर उनको सिलेक्ट करते हैं अपने मुल्क में स्कॉलरशिप के लिए। मुख्तलिफ़ कोर्सेज हैं, डॉक्टर्स के हैं, इंजीनियर्स और दूसरे शोबों में, तो उसके लिए भी कोर्स हेल्पफुल होगा इंशाअल्लाह। तो हम इस ज़बान को इसी निस्बत से सीखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सारी दुनिया में फैले। तो हर हर्फ के सीखने पर अल्लाह ताला हमें अजर देता है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। चीनी ज़बान को चाइनीज़ में चुंगन कहते हैं। चुंगा, चुंगा, ये इसको खान से भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको कैरेक्टर्स कहते हैं। और ये जो मैंने लिखा है चुंगवन, इसको फिनियन कहते हैं। फिनियन इसलिए कि चीनी ज़बान सीखने के लिए गैर चाइनीज़ को चुंगवन ये फिनियन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने चुंगवन लिखा, गैर चाइनीज़ इसको कैरेक्टर्स को नहीं पढ़ सकते, ये लकीरों की ज़बान कहलाती है। तो चाइनीज़ इसको खान से कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको कैरेक्टर कहा जाता है। तो चुंगवन ये जो कैरेक्टर्स हैं उसको फिनियन में अल्फाज ये रोमन है, चाहे अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, लेकिन जो ये लकीरों की जो राइटिंग है उसको पढ़ने के लिए गैर चाइनीज़ को
सिखाने के लिए चीनी ज़बान चाइनीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट ने फिनियन का सहारा लिया कि फिनियन के ज़रिए से चीनी ज़बान गैर चाइनीज़ को सिखाई जाए। ये चाइनीज़ जो माहिरीन हैं ज़बान सिखाने के, उन्होंने ये तरीक़ा ईजाद किया, इसलिए हम फिनियन के ज़रिए से चीनी ज़बान सीखेंगे। वो उसको कहते हैं फुतोंख्वा। फुतोंख्वा फुतोंख्वा है। यानी अब हम चीनी ज़बान जो सीख रहे हैं, ये फुतोंख्वा का मतलब है आम चीनी बोलचाल। आम चीनी बोलचाल फुतोंख्वा, फुतों का मतलब है आम, और ख्वा का मतलब है बोलचाल, आम चीनी बोलचाल। तो फिनियन के ज़रिए से हम फुतोंख्वा सीखें, फिनियन के ज़रिए से फुतोंख्वा सीखें चीनी ज़बान। ये फिनियन है और ये कैरेक्टर है। अब ये फिनियन का ये चार्ट है हमारे पास, ये इब्तिदाई एक चार्ट है और एक फाइनल है। ये हर लफ्ज़ जितनी भी फिनियन आपको मिलेंगी चाइनीज़ लैंग्वेज में, स्टार्ट इन अल्फाजों से होते हैं और ये उसका फाइनल है और ख़त्म इस पर होते हैं। जैसे ये चाइनीज़, इसको ये अंग्रेज़ी का बी है, लेकिन चाइनीज़ इसको फ पढ़ते हैं, फ। ये दो टेबल हैं। यानी चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखने के लिए फिनियन में हमें इन दो चार्ट्स को सबसे पहले याद करना होगा। ये बुनियादी चार्ट है। अगर ये चार्ट हमें अच्छी तरह समझ में आ गए तो हमारे लिए चीनी ज़बान यानी फुतोंख्वा जो है वो सीखना आसान हो जाएगा। फुतोंख्वा जो ज़बान है ये सारे चाइना में बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। चाइना में तकरीबन 56 कौमें आबाद हैं, उनकी 56 ज़बानें हैं, लेकिन आप किसी भी सूबे में जाकर अगर फुतोंख्वा बोलें तो वो आपकी ज़बान भी समझेंगे और आपको बात भी आपसे फुतोंख्वा में करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के किसी भी आप सूबे में चले जाएँ तो उर्दू ज़बान सब बोलते भी और समझते भी। बिल्कुल इसी तरीके से फुतोंख्वा है। चाइना के तकरीबन 34 सूबे हैं, तकरीबन 17 सूबों में हमारा जाना हुआ, तो जहाँ जहाँ भी हम गए तो हमने फुतोंख्वा बोला, तो फुतोंख्वा उन्होंने समझा भी और उसको हमारे साथ बात करने में भी उनको आसानी हो। तो फुतोंख्वा हम सीखें। फुतोंख्वा इस टेबल की मदद से हम सीखें। जैसे अभी आपके सामने ये बात आई कि चाइनीज़ इसको ये बी को ख्वा पढ़ते हैं। अब ये हमारी बुक है चाइनीज़ फॉर किड्स। चाइनीज़ फॉर किड्स में आप भी देखें कि इसमें फिनियन को इन दो टेबलों को ब्रीफ किया गया है। ये पेज नंबर 5 आपकी बुक जो चाइनीज़ फॉर किड्स है, इसका पेज नंबर 5 देखें। ये मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ ये बी लिखा हुआ है। ये बज़ाहिर अंग्रेज़ी का बी है, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है प। उसके बाद ये यहाँ पर आप देखिए BAO है। ये अब स्टूडेंट जिसको पता है कि मैं चीनी ज़बान सीख रहा हूँ तो वो इसको पा पढ़ेगा, पा। तो ये बाओ इसको नहीं स्टूडेंट पढ़ेगा, इसको पा पढ़ेगा, पाओ। अब यहाँ पर हमने उर्दू में लिखा पे अलिफ ज़बर पा, हमज़ा वाक़िस हो, पाओ। यानी बहुत आसान तरीके से जो चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाने के लिए जो फिनियन का चार्ट है उसमें इस चाइनीज़ फॉर किड्स को ब्रीफ किया गया है। इनिशियल चार्ट भी और फाइनल चार्ट दोनों को इसमें ब्रीफ किया है। तो इसमें आप देखेंगे कि पी को चाइनीज़ जो है फ पढ़ते हैं, फ। तो अब हमने पहले पी लिखा, उसके आगे यहाँ सामने लिखा फ। इसी तरह PAN। अब स्टूडेंट जो है ये इसको पान नहीं पढ़ेगा, बल्कि इसको पढ़ेगा फांस, ZI। इस तरह होगा ZI साइलेंट है इसमें, फांस। फांस मीन प्लेट। अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है और चाइनीज़ में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है। इसी तरीके से ये पूरा चार्ट, और इसमें हमने अब QR कोड भी दिया हुआ है।
इस बुक में इसको QR कोड को आप ये स्कैन करें तो ये QR कोड भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये QR कोड जब आप इसको स्कैन करेंगे तो इस बुक्स में जो कुछ है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप ये जो QR कोड के ज़रिए से आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये चार्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो इस बुक में हमने इसी चार्ट को समझाया, जैसे फ फ म फ त फ न ल क ख ह जी छी शी श श श र ज स। अब ये आवाज़ें इसकी इस तरह हम जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें हमारे लिए खुदों ख्वास सीखना आसान हो जाएगा। तो अब इसके साथ हम ये हर इनिशियल को फाइनल के साथ फिर मिलाते हैं। जैसे आपके सामने ये एक इनिशियल है, तो अब इसके फाइनल चार्ट में आप देखिए, इसका फाइनल चार्ट में ये सारे फाइनल चार्ट है। अब ये इसमें पहला हम लफ्ज़ में तो पापा का पापा, जैसे हम अपने वालिद साहब को पापा कहते हैं, तो चाइनीज़ भी पापा पापा पापा। ये एक इसमें ये जो है ये इनिशियल चार्ट में से लिया गया और ए जो है इसका वो फाइनल चार्ट में से लिया गया। इसी तरह से ये आई, ये ए आई पढ़ा जाएगा पाए। अब इसको अगर इनिशियल के साथ हम जो हर पे इसका वो इसके साथ मिलाएं तो ये पाए मीन सफ़ेद को भी कहते हैं, और छुंग पाए इबादत का भी पाए है, छुंग पाए द पाए। इसी तरीके से ये ये एक लफ्ज़ है, चाइनीज उसको पढ़ते हैं अब इसका फाइनल अभी इसमें अगर हम देखें तो ए ओ के साथ अगर इसको मिलाएं, हाउ ये हाउ। इसी तरीके से प्याओ आई ए ओ प्याओ प्याओ। इसी तरह ये इनिशियल चार्ट के साथ हम फाइनल चार्ट का कॉम्बिनेशन करते हैं। इसमें पान हान, बिल्कुल इसी तरीके से म फ त छ न ल क ख ह जी छी शी ज श श र ज स। ये सी की आवाज़ जो ये निकालते हैं, सी को इस तरीके से ते निकलता हुआ महसूस होता है। जैसे थाई, ये सी जो है थाई, इनिशियल चार्ट और फाइनल में से लिया आई थाई। सुसाई सब्जी वेजिटेबल को कहते हैं सुसाई या निथाई साई, यानी आप गैस करें उसको भी कहते हैं निथाई साई।
तो इसमें ये बोलने में ये इस तरह से अंदाज बोलने का इस तरह होगा, लेकिन ये जो ए है उसको ये बहुत इसका टच है, खाली न समझ में आएगा साई, लेकिन ये है साई 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 साई। तो इसमें आप ये देखें कि जो हमारे पास इनिशियल में लफ्ज़ है जैसे जे और क्यू और एक्स, इसमें जो हमारे पास चाइनीज़ फॉर्केट्स की जो आपके सामने बुक है उसमें इसको ब्रीफ किया गया है कि जे को चे पढ़ते हैं। ये देखिए पेज नंबर है, पेज नंबर 10। इसमें देखिए आप जे को यहाँ ये आवाज़ निकालता है चे की, चे। अब ये नीचे इसके लिखा हुआ है जे आई और DAN, तो हमारा जो स्टूडेंट है उसको जी डान नहीं पड़ेगा बल्कि ची तान। यहाँ हमने लिखा हुआ है चेज ची तेरी जोवर तान नून साकिन तान, ची तान का मतलब है ची तान। इसी तरीके से देखें ये चीतान, तो इसको चीतान पढ़ेंगे, चीतान। इसी तरह ये चिया, इसी तरह ये जब इसको हम फाइनल और इनिशियल का कम्बिनेशन करेंगे तो ये जे जो है चे की आवाज़ तमाम अल्फाज बनेंगे, चीतान। उसके बाद च्याओ, अभी आपके सामने आगे ये अल्फाज आएंगे, च्याओ, च्याओ मीन्स कॉल, चिया, चीतान, च्याओ। इसी तरह क्यू जो है वो छी की आवाज़ निकालें, छी। देखिए ये हमने यहाँ पर पेज नंबर 11 और क्यू छी की आवाज़ निकालता है, छी। अब जैसे छ्यू, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल दी है छ्यू का मतलब है बॉल, ये देखिए शिव का मतलब बॉल। इसी तरीके से छिंग और छियन पैसों को कहते हैं, छिंग मेहरबानी करने का, छियन। इसी तरीके से एक्स जो है वो शीन की आवाज़ निकालता है। यहाँ हम आसानी के लिए लिख भी देखें, तो ये एक्स शीन की आवाज़ निकले, शी को आकर शी। यहाँ पर देखें ये शी क्वा, एक्स शीन की आवाज़ निकालते, शी क्वा, शीन से शी और काफ वापिस को और हमजा अलिफ साकिन, क्वा, शी क्वा यानी वाटरमेलन, शी क्वा। उसके बाद शीए का मतलब है, ये एक लफ्ज़ है, इसका मतलब है शुक्रिया, शीए। उसके बाद शिया का मतलब है डाउन। यहाँ हमने इनिशियल और फाइनल को मिलाया है, उसमें आप देखिए शिया, ये पेज नंबर है 21। शिया का मतलब है डाउन। ये तो एक्स जो है वो शीन की आवाज़ निकालता है। तो ये कम्बिनेशन है फाइनल और इनिशियल चार्ट का। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे ZH है वो चे की आवाज़ निकाले। ये हम इस फाइनल और इनिशियल चार्ट को इस वक्त आपके सामने पेश कर रहे हैं। ZH और CH और SH, ये श
ची, 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 ये इस तरह ये अल्फाज निकलते हुए महसूस होंगे। ची यानी इसका जैसे अभी आपके सामने चुंग लिखा गया है, चुंग, तो जेड एच जो है वो ची की आवाज निकालेगा, चुंग। इसी तरह सी एच फाइनल, इसको अगर फाइनल के साथ, अगर हम आई के साथ इसको मिलाएं तो छिड़, 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 छिड़ का मतलब है खाना, छिड़। इसी तरीके से एस एच, छिड़, एस एच को अगर हम फाइनल चार्ट के साथ जो आई है इसके साथ मिलाएं, छिड़, छिड़, छिड़ खाना, शिर, शिर का मतलब है इज एम आर की तरह इस्तेमाल होता है। इज एम आर की जगह शिर इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। तो ये तीनों शिर, 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 इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी। अगर हम इसको इसी के साथ मिला लें, शिर, सिर्फ आई लेने तो चिड़, चिड़, छिड़, शिर, यानी ये चे की आवाज निकालेंगे, ये भी चे की आवाज निकालेंगे, ये छे की आवाज निकालेंगे, श्री की आवाज निकालेंगे, शिर, शिर। इससे फिर आगे अल्फाज, ये हर इनिशियल को फाइनल के साथ इसको मिलाया जाता है। जैसे के की आवाज ये जो है ये खे की आवाज निकालता है, जैसे हमने ये भी आपको बताया कि इसमें खाओ, ये जो है पेज नंबर 8, के जो है वो खे की आवाज निकालता, खाओ, खाओ, के ओ यू, खाओ, खाओ, के जो है ख की आवाज निकालेगा। तो इस तरीके से हम, जैसे इसमें एग्जाम्पल दी है कि वो खाओ, खाओ का मतलब है मुंह, खाओ। इसी तरह खान, खान देखना, खान। इसी तरह खाए, खाए, खाओ, खान, खाओ, खाए, खाए, खाओ, खान, खाए, खाए भी ओपन, खान देखना, खाओ माउथ, ये खे जो है ख, 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 खाओ, ये जो है खाए की आवाज निकालेगा, ख, ख, खाओ, खान, खाए, खाओ, खान, खाए। इसी तरीके से जो एच है ये खे की आवाज निकालता है, खे। जैसे आपने देखा ख्वा, पेज नंबर 10, ख्वा, एच जो है वो खे की आवाज निकालता है इसमें, ख, 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 ये एच खे की आवाज। अब जब इसको हम फाइनल से मिलाएंगे तो इसको कुछ इस तरीके से इसका कंपोजिशन होगा, की आवाज निकालेंगे, इसमें ख्वा का मतलब है फूल, बिल्कुल इसी तरीके से खाए,
खाए का मतलब है समंदर। इसी तरह से खान, खान का मतलब है बहुत। ख्वा खाए, खान, ख्वा फूल, खाए समंदर, खान बहुत। ये कुछ इस तरह से था। तो एक जो है हमारा खे की आवाज निकाले, खे, ख्वा खाए, खान, ख्वा खाए, खान, ख्वा। एक जो है खे की आवाज निकालेगा। अब इसको हम जब फाइनल से मिलाते हैं, यहाँ फाइनल में देखें, यहाँ पर यू ए आपको मिलेगा ये। इसको जब हमने इसके साथ मिलाया, ख्वा, एच खे की आवाज निकाल रहा है ख्वा, और यू जो है ये वा की आवाज निकालता है, वा, वा। वा, यू वा की आवाज निकालता है, वा, वा। यू को वा कहा जाता है। इसी तरीके से जी काफ की आवाज निकालता है, जी काफ की आवाज निकालता है। और अगर हम इसको जी फाइनल का यू ए क्वा, 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 काय, काय का काय। इसी तरह कान, कान, काय, ए आई ये फाइनल, फाइनल में से, और जी इसका इनिशियल, ये काय, काय। इसी तरह जी ए एन ये यहाँ से फाइनल से लिया गया, और ये जी इनिशियल से लिया गया, कान, कान का मतलब है ड्राई, काय, काय का काय, क्वा, शी क्वा का क्वा, कान का ड्राई, और ये जी जो है काफ का आवाज निकालेगा, क्वा, काय, कान, क्वा, क्वा, काय, कान, जी क्वा, 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 कान, 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 जी ये ए एन यहाँ से, कान, कान, काय, ए आई, जी ए आई, काय, काय, कान, क्वा, काय, कान, क्वा, काय, कान, जी काफ की आवाज निकाल। तो इस तरह से इनिशियल और फाइनल जो टेबल है इसका टच आपस में इस तरीके से होगा। ये चाइनीज जबान के ये दोनों चार्ट फिनियन को चीनी जबान सीखने के लिए ये दोनों चार्ट बहुत अहमियत है। इस वक्त हम फुतों खास सीख रहे हैं फिनियन के जरिए से, फिनियन के जरिए से हम फुतों खास सीख रहे हैं। फिनियन के जरिए से हम फुतों खास सीख रहे हैं, यानी चीनी जबान हम फिनियन के जरिए से फुतों खास सीख रहे हैं। ये ध्यान रखिए। इसी तरीके से जैसे तारुफी अल्फाज में नी, च्याओ, शम्मा, मीन्स, च्याओ। जैसे अभी आपको बताया कि जे जो है वो जे की आवाज निकालेगा, जे। तो ये च्याओ, शन्मा मीन्स, शन्मा का मतलब है व्हाट, मीन्स नाम, च्याओ
च्याओ का मतलब है कौन, नी का मतलब है आप, यानी नी च्याओ शन्मा मीन्स आपका क्या नाम, आपका क्या नाम। नी यहाँ पे अगर हम वो का मतलब है मैं, वो इसको इसका मतलब मैं वो मैं। इसी तरह था, ये आपको पता है छह के बाद था तो तो था का मतलब है वो मी वो था, नी वो था। नी का मतलब है आप, वो का मतलब है मैं, था का मतलब है वो। तो नी च्याओ शन्मा मीन्स जवाब क्या होगा, वो च्याओ शन्मा मेरा जो भी नाम हो, वो च्याओ एक्स वाई जेड, वो च्याओ एक्स वाई। इसी तरह था च्याओ एक्स वाई जेड।你叫什么名字？我叫 एक्स वाई जेड, था च्याओ एक्स वाई जेड। जो भी नाम होगा वो शन्मा की जगह आ जाएगा, मीन्स की जगह आ जाएगा। ये इसमें तारुफी जुमले कहलाते हैं। तो ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं, बहुत आसान। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान जाएगा। नीचे आओ शन्मा से, वो चाओ एक्स वाई जेड। इसी तरीके से आप रहते जाना कहाँ, नीचू जाना आप कहाँ रहते हैं, नीचू जाना आप कहाँ रहते हैं। वो चू जेड आपको पता है छः के बाद में वो चू एच खालाची खा ला छी। मैं कराची में रहता हूँ। नीचू जायनार आप कहाँ रहते हैं, वो चू जाए खलाची मैं कराची में रहता हूँ। वो चू जाए खलाची। ये इस तरीके से ये तारुफ जो वो था, नी का मतलब है आप, वो का मतलब है मैं, था का मतलब है वो। बिल्कुल इसी तरीके से ये सिंगुलर है। अगर हम यहाँ पे मन लगा दें सबके साथ,
इसका मतलब है आपके एक से ज़्यादा आपके मेरे या हमारे और इस तरह था उनकी थामन नीमन ओमन थामन नीमन नीमन आपके ओमन मेरे या हमारे थामन उनके उनके तो ये मन के साथ अगर हम इस्तेमाल करेंगे इसको तो ये एक से ज़्यादा के लिए मन लगा थामन नीमन ओमन एक से ज़्यादा के लिए हम मन इस्तेमाल करते हैं नीमन ओमन थामन। इसी तरह अगर हम दा अगर इसके साथ इस्तेमाल करें दा ये आपको पता है कि ते की आवाज़ निकालता है जैसे हमने पहले आपको बताया कि ये भी ते की आवाज़ निकालता है तो ईदा गोदा थादा यानी इसको नीदा आपका गोदा मेरा थादा उसका नीदा गोदा थादा नीदा आपका गोदा मेरा थादा उसका। इसी तरीके से अभी थामंदा अगर यहाँ के साथ अगर यहाँ इसके साथ मन लगा दें नीमन नीमंदा नीमंदा ओमंदा थामंदा उनका आपका मेरा हम सब का जमा जमा के लिए इस्तेमाल करूँ आपका जमा एक से ज़्यादा ओमंदा हम सब का थामंदा उन सब का तो नीमंदा ओमंदा थामंदा इस तरह आपका जमा के लिए इस्तेमाल होंगे हम सब का उन सब का इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा ये लेसन था इसमें थोड़ा सा तारुफ भी हुआ और सिंगिंग चार्ट को थोड़ा सा इसमें लिख किया गया है और उसमें नीमन थामन नीला गोदा थादा इसको भी लिख किया है और इसके लिए ये जो बुक है चाइनीज फॉर्किट्स ये आपकी हेल्प करेगी इसको QR कोड भी इसका आप इसके स्कैन करके हेल्प ले सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर हमारा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम किया जाएगा। सुभान अल्लाह।